बॉलीवुड फ्लैश में बहुत बहुत स्वागत है आपका। Much. Thank you so much for having me. ओके शीना, सबसे पहले तो सिंधी गाने इन दिनों रीजनल गाने बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं। आप जो है सिंधी गाने ट्राई कर रही है और आपका एक सिंधी गाना आने भी वाला है, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या आपको इंस्पायर किया कि आपको सिंधी गाना आप लेके आ रही है इन फ्यूचर। तो बचपन से मैंने ये नोटिस किया है कि महाराष्ट्रन्स, गुजराती, पंजाबी सारे बच्चे ना घर पर और बाहर स्कूल में आपस में भी अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन सिंधी मेरी जनरेशन के सिंधी बच्चों को अपनी भाषा नहीं आती। तो मुझे थोड़ा डर लगता है कि हमारी जनरेशन के बाद सिंधी गायब हो जाएगी। इसीलिए घर पर अम, थोड़ी ज़िद करके मैंने ना ज़बरदस्ती सिंधी सीखी अपने माँ बाप से। वो आपस में सिंधी में बात करते थे लेकिन हमसे उन्होंने सिंधी में कभी बात नहीं की। तो काफ़ी कई बार, और उनको आदत भी नहीं थी, तो कई बार ऐसा होता था कि मैं उनसे बात करती थी सिंधी में और वो हिंदी में जवाब देते थे। फिर मैं सिंधी में बात करूँ, फिर वो हिंदी में जवाब में दे। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, कभी ना कभी उनको भी आदत हो जाएगी, वो भी मुझसे सिंधी में बात करने लगेंगे और धीरे धीरे वो थोड़ा माहौल बनता गया। तो मेरी सिंधी बेहतर होती गई और फिर मैं गायक बन गई। तो अब मेरा थोड़ा ख्वाब है और काफ़ी मिशन है कि मैं सिंधी को जितना हो सके उतना मेन स्ट्रीम करूँ। जैसे जो चीज़ एपी और करण औजला और जोनीदा ने पंजाबी के साथ की है, मुझे वो चीज़ सिंधी के साथ करनी है। राइट, तो अभी जो आपका गाना आने वाला है उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का गाना होगा, क्या कुछ होगा उस गाने में। तो ये गाने का नाम है अलाय, वी कैन कॉल इट अलाय विच मीन्स क्या पता। तो अलाय जे छा में राजिया, मतलब ये भगवान के बारे में बात कर रहा है कि क्या पता वो किस में राज़ी हैं, क्या पता वो किससे राज़ी हैं। कोई राजा है तो कोई फ़कीर है, बाजीगर की बाजी है, क्या पता वो किस में राज़ी हैं। फिर कहते हैं कि कैंखे लख डई तो लाल करे, कैंखे कख डई कंगाल करे। तो किसी को लाखों दे के लाल कर देता है। हम कहते हैं लाल करना मतलब किसी का बेड़ा पार कर देना। और किसी को खाद, वो जो चावल की नहीं हस्क होती है, वो दे के कंगाल कर देता है। हमारे दोष नहीं देखता, बस हम पर मेहर करता है। डोह असांजा की न डिसे शल पहंजी मेहर करे, अलाई जे छामे राजिया, अलाई जे कैसा राजिया। तो मेरी करियर की भी शुरुआत, मेरे ओरिजिनल गानों के करियर की भी शुरुआत गणपति बापा के गाने से हुई थी। मैंने गाना तनवीर जी के साथ लिखा था और नूर परमार के साथ लिखा था, जिसका नाम है मोरिया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं सिंधी में भी घुस रही हूँ तो ऑफ कोर्स पहला गाना भगवान पे ही होगा। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट these things is कि I have found a beautiful music producer। नूर करके हमने बात भी की थी, जब रहना भी रिलीज़ हुआ था वो उसने प्रोड्यूस किया था। नूर इज़ अ वेरी कंटेम्प्रेरी प्रोड्यूसर जो आज के साउंड में धंसा हुआ है एकदम, लाइक एब्सोल्यूट है। तो वो मिलेनियल, बट लाइक ही इज़ द जेन जी ऑफ टुडेज साउंड। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ कि ये एक सिंधी फोक गाना है जो आज के म्यूज़िकल सेटिंग में सेट किया गया है। तो आजकल के लोग भी इसे सुनना पसंद करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट टी टाँ टी टू ऐसे शहनाई मच रही है या यू नो हारमोनियम बज रहा है और कानों को दुख रहा है। कनेक्ट करेगी जो यंग ऑडियंस एग्जैक्टली, सुनेगी। क्योंकि दे वुड लाइक टू लिसन टू द ट्रैक ऑल्सो इवन इफ दे डोंट नो द लैंग्वेज। वो धीरे धीरे मैं सिखा दूँगी, मैं सिंधी सिखा दूँगी सबको, बट कानों पर पड़ते ही मज़ा आना चाहिए, जो इस गाने में हो रहा है। राइट। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ऑल्सो गाने हमने बहुत सारे सुने, गाने बनते बहुत सारे, लोग पसंद भी करते हैं गाने, लेकिन अभी तक ऑडियंस को ये नहीं पता कि गाने एग्जैक्टली बनते कैसे हैं। लोग सिंगर को जानते हैं, एक्टर को जानते हैं, लेकिन जो बैक एंड टीम होती है, जो लिरिसिस्ट होता है, जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर होता है, जो म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, उनको इतनी रिकॉग्निशन मिलती भी नहीं है और लोग पहचानते भी नहीं है उनको। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमें बताइए कि गाने कैसे बनते हैं। दिस इज़ सच अ गुड क्वेश्चन। सो देयर इज़ सो मैनी, कितने पहलू होते हैं इसके। तो पहले सपोज़ आप किसी ब्रीफ पर बना रहे हैं गाना, तो आपको फिल्म का डायरेक्टर आपको पूरी स्क्रिप्ट बताएगा और आपको बोलेगा चलो ठीक है, अब मुझे एक गाना बना के दो। तो मेरे साथ वो भी हुआ है कि हमने वेब सीरीज़ के लिए एक गाना लिखा है। तो यू हैव एन आइडिया इन योर माइंड कि ये है ढांचा, इसके आजू बाजू आपको गाना लिखना है।
यूजुअली क्या होता है कि हम पहले बनाते हैं धुन, तो वो धुन बनती है, उसको बुलाते हैं कॉम्पोजिशन, हम इंडस्ट्री में उसे कॉम्पोजिशन बुलाते हैं। धुन बनने के बाद आप किसी लिरिसिस्ट को अप्रोच करेंगे, या अगर आप खुद लिरिक्स लिखते हैं तो आप खुद लिरिक्स लिखोगे उस पर, जो ऐसे बैठे कि भाई मानो वो दोनों आपस के लिए ही बने गए, एकदम ऐसे मतलब पैदा ही साथ हुए। जैसे रहना, जब वो निकला था ना, उसमें धुन और इत्तेफाकन धुन और कॉम्पोजिशन और लिरिक्स साथ में आ गए थे। बट तू पास है या मोरिया के केस में हमें धुन पहले आई थी, और उसके बाद हमने बैठ के सोचा था कि अच्छा अब इस पे क्या लिरिक्स लिखी जाएं। तो ये हुआ आपका कंपोज़र, वो हुए आपके लिरिसिस्ट। उसके बाद गाना तैयार हो गया, आपके सारे अंतरे स्थाई सब तैयार हो गए। उसके बाद आते हैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर। एक बार धुन और लिरिक्स सेट हो गए, देन द म्यूज़िक प्रोड्यूसर विल कम। उसको मूड समझा दीजिए आप एक बार कि गाना खुशमिजाज है या रोने धोने वाला गाना है या ढिकचिक ढाकचिक चल रहा है उसमें, तो उस हिसाब से वो पीछे ट्रैक बनाएगा उसका। अभी ट्रैक बन गया तो आपके तीनों लेयर सेट हो गए, आपके लिरिक्स, ट्यून और ट्रैक बन गया। नाउ अभी कई बार ऐसा होता है कि सपोज देयर इज 15 इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग, सपोज पियानो बज रहा है, गिटार बज रहा है, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस की गई है या लाइव इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को बुलाया। अच्छा, प्रोड्यूस करना यानी बाय द वे प्रोड्यूस करना मतलब ट्रैक को बनाने को प्रोड्यूस करना कहते हैं। तो अगर इसमें 15, 20, 25, कभी कभी 100 ट्रैक्स होते हैं, तो हर ट्रैक पे कोई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। अभी जाहिर सी बात है कि अगर 100 चीज़ें चल रही है उसमें आपकी आवाज़ गुम हो जाएगी, 50 चीज़ें चल रही है उसमें आपके गिटार गुम हो गए, जबकि हैं वो सारी चीज़ें उधर कहीं ना कहीं। तो एक मिक्स इंजीनियर आता है जो आपके गाने के सारे ट्रैक्स को लेवल करता है इन अ वे कि वो अपना म्यूज़िकल एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके देखता है कि क्या ज़रूरी है, किस चीज़ को ऊपर रखना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन से फ्रीक्वेंसी पॉकेट में बज रहा है, तो उसको वहाँ बजाए और वो बाकी फ्रीक्वेंसी से क्लैश ना करे। तो अगर बेस नीचे बज रहा है तो उसको अच्छे से बेस को वो वाली फ्रीक्वेंसी में डाल के रखें और हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ना दें। और गिटार अगर ऊपर बज रहा है तो उसको नीचे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मडी ना करे, क्योंकि नहीं तो ये दोनों का फ्रीक्वेंशियल क्लैश होगा। और फिर उसके ऊपर आवाज़ को बिठाना एंड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग साउंड्स लाइक इट्स ऑल वन। ऐसा नहीं कि जैसे अभी हमारे मिक्स इंजीनियर ने हमें एक बात बताई कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा लग रहा है कि ट्रैक किसी और कमरे में बज रहा है और आपकी आवाज़ किसी और कमरे में बज रही है। नहीं, सबका सेम ट्रीटमेंट हो, सब एकदम ब्यूटिफुली सही बैठें, वो हुई आपकी मिक्सिंग। उसके बाद मास्टरिंग होती है। मास्टरिंग इज़ सिंपली वॉल्यूम कि अगर आप गाना 50 गानों के बीच में बजा रहे हो और आपने नेक्स्ट किया और आपका गाना शुरू हुआ, अचानक लेवल ड्रॉप ना हो जाए या अचानक लेवल एकदम ऐसे कान फटने लग जाए, वैसा ना हो। तो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरा वॉल्यूम एकदम सेट होना चाहिए एंड ऑल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज शुड बी साउंडिंग प्रिस्टीन एंड क्लीन, कोई भी ऐसे फटना नहीं चाहिए स्पीकर में। तो वो हो गया आपका मास्टरिंग। बस फिर गाना डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसके लिए या यू कैन यूज़ ट्यून कोर या यू कैन यूज़ डिस्ट्रोकिड और यू कैन यूज़ actually you can use DistroKid or you can use um, any label if a label agrees to do it with you, like you can talk to Believe or whatever, and that is it, that is your entire thing of using. And अब आपके ये तो लंबा चल गया, बट आपने अब जो वो बात कही थी कि जानते यूजुअली लोग सिंगर को हैं या एक्टर को है। जैसे इस बार अभी मैंने सुना एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब दुआ लिपा ने वो गाना गाया, हाँ यहाँ कदम, तो मैंने सुना कि अभिजीत ने कहा कि शाहरुख का गाना नहीं है, ये मेरा गाना है। एंड आई रिमेंबर थिंकिंग, आई डोंट नो, मे बी बिकॉज आई एम न्यू इन द इंडस्ट्री और आई डोंट नो, छोटा मुँह बड़ी बात, बट आई रियली फेल्ट लाइक दैट सॉन्ग वुडंट हैव एग्जिस्टेड अगर वो पिक्चर नहीं होती, अगर बादशाह नहीं बनी होती, अगर शाहरुख बादशाह नहीं होता तो वो गाना नहीं होता। लेट अलोन अभिजीत को गाने मिलता, वो तो बहुत दूर की बात है। और काफ़ी हद तक अभिजीत को भी वो गाने मिला क्योंकि अभिजीत वॉज शाहरुख्स वॉइस, उनकी आवाज़ जच गई शाहरुख पर, इसीलिए ही गॉट द सॉन्ग।
अब अगर डायरेक्टर्स ने कुछ और डिसीजन किया होता, लाइक द मोस्ट, क्या कहते हैं, द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल पीस ऑफ दैट पजल वाज शाहरुख खान. और गाना फेमस भी काफ़ी हद तक हुआ है इसलिए बिकॉज इट वाज शाहरुख खान. अनफॉर्चुनेटली सिंगर्स को उतना भाव नहीं मिलता है जितना एक्टर्स को मिलता है. राइट नाउ मे बी अरिजीत सिंह इज़ बिगर देन सम एक्टर्स, बट दैट ऑल्सो वीव सीन नो कि कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो किसी के भी करियर को मोमेंटरली ही सही या इनफैक्ट काफ़ी केसेस में परमानेंटली ठप कर सकते हैं. तो वो हायरार्की के लिए अब है, एक्टर्स इम्पोर्टेंट तो हैं, बट ये बड़ी ज़रूरी बात है कि ये समझा जाए कि गाना बनाने में एवरी पर्टिकुलर एलिमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. लाइक आई हैड दिस वन सॉन्ग जहाँ पर मैंने एक किसी मिक्स इंजीनियर को दिया गाना, एंड आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाट द मिक्स वॉज साउंडिंग लाइक. अब ये मेरी थोड़ी ना ये मुझे बिगड़ैल कह दो या पता नहीं क्या, या मेरे को थोड़ा डर लगता है कुछ लोगों से बात करने में. तो उनको हमने ऑलरेडी इतने चेंजेस बोल दिए थे कि अब मुझे थोड़ी शर्म आने लगी. सो आई टोल्ड हिम कि व्हाट, आई एम नॉट श्योर दिस इज़ वर्किंग, आई विल गेट इट मिक्स फ्रॉम समवन एल्स. और मैंने किसी और से मिक्स करवाया. फिर किसी और से मिक्स करवाने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा इनका मिक्स तो था बहुत अच्छा. सो एथिकली व्हाट आई डिड वाज आई पेड बोथ द पार्टीज. ऐसा नहीं कि मैंने किसी एक की पेमेंट रखवा दी बिकॉज उनका ट्रैक नहीं अच्छा लगा. मैंने आई मेड बोथ द पेमेंट्स बट आई रिलीज इन्हीं का ट्रैक बिकॉज जो पहले किया था. okay. क्योंकि तब नहीं समझ में आ रहा था. एंड द थिंग इज मिक्सिंग इज सच अ इट्स लाइक मुझे ही नहीं समझ में आता इवन एट दिस स्टेज इन माई म्यूजिकल जर्नी. तो लाइक ऑडियंस को समझना तो काफ़ी दूर की बात है, बट व्हेन यू लिसन टू टू डिफरेंट मिक्सेस यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स. जैसे मैंने कई बार देखा है बेस गिटार, लाइक आप किसी लाइव शो पर जाओगे, बेस गिटारिस्ट को कोई आके कॉम्प्लीमेंट नहीं देता है क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है वो बंदा कर क्या रहा है. लेकिन अगर गाने के बीच में आप उसको बोलोगे ना तू चुप हो जा 2 मिनट, तो आपको समझ आएगा कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो आपको कंपैरिजन दिख जाता है ना ए बी का. सो ये ए बी के कंपैरिजन में मुझे पता चला कि एक गाना एक तरीके में ना पूरा गाना कितना विशाल साउंड कर रहा था. मतलब ऐसे लग रहा था कि द होल सॉन्ग हैज़ एनवेलप्ड यू, एंड इन द अदर केस इट साउंडेड वेरी नाइस एंड ऐसे एज अ समवन्स हगिंग यू. बट वो गाने के सारे इंस्ट्रूमेंट्स निखर के उतने नहीं आ रहे थे. एंड दैट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ कोर्स, सम पीपल मे हैव लाइक दैट ऑल्सो. But every single element of the song is so important. Like धुन like composers को तो अभी खैर फिर भी Pritam, A.R. Rahman, but do you know who Amitabh Bhattacharya is? Do you know who Alok Ranjan Srivastav is? You know who Sheena is because of course Sheena is working really hard on like promoting herself or whatever, but Alok Ranjan Srivastav is the reason she has a song or some songs, or Tanveer Ghazi is the reason she has Moria. Alok is the reason she has Pinjra. क्योंकि इन लोगों ने रचा है वो गाना, and they are just as instrumental in the process of the song as they are as anybody is in the making of a song. And जो दिखता है यूजुअली वही बिकता है. सो यूजुअली इट्स द पर्सन हु इज राइट एट द फ्रंट, जो आपके सिल्वर स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा इंसान, वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है. राइट. ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक की बात हो रही है तो आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि पहले का जो म्यूज़िक होता था उसके अंदर बहुत सारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स है वैसे वो नहीं होते थे. एक ही म्यूज़िक डायरेक्टर पूरे फिल्म का म्यूज़िक करता था. अभी फिल्म में अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स अलग अलग सॉन्ग करते हैं. तो क्या डिफरेंस होता है गाने में, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें. क्या गाने की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स के जुड़ने से? एक्चुअली ये मेरे को लगता है एट डिफरेंट स्टेजेस इन माय करियर ना ये जवाब मेरा अलग होगा, क्योंकि मैंने अपना करियर अभी शुरू ही किया है. तो मुझे इसके सिर्फ फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप अलग अलग लोगों को गाने दोगे एक ही पिक्चर के, तो अलग अलग लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी. अलग अलग लोग उस फिल्म की बदौलत या उस एक गाने की बदौलत अपनी ज़िंदगी में अपने करियर को आगे बढ़ा पाएंगे. तो एक वो फ़ायदा है. एक ये फ़ायदा है कि
कि आप आपके सारे गाने एक ही कमरे में नहीं बने हैं आपके साथ and I don't mean kamra literally the brain is also a room right? Right. So if you're asking just one person to make the song there is definitely a team of people working with them but usually the basic composition is coming from just the one person and that person could be very very experienced and could do perfectly like I feel like अगर आप रहमान सर या प्रीतम दा को ऐसे गाने दोगे या oh my god विशाल भारद्वाज like you give these people songs and they know everything about everything like you will get the most diverse song list even in that one movie from all of the from just that one person but but बट मुझे लगता है आप जितने मसाले डालोगे या नॉट नॉट बहुत ज़्यादा है जैसे ऐसे 15 अलग अलग लोग नहीं हाँ टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ बट I feel every kitchen does need a chef and a sous chef and एक शिफ्ट में एक शेफ होता है दूसरी शिफ्ट में दूसरा शेफ होता है so I feel like it's a great idea to have different people on board also because it's that much diversity in the musical scene of the country then क्योंकि more people are contributing so there is मतलब ज़्यादा घर बन रहे हैं ज़्यादा everything मेरे को तो बड़ी बरकत लग रही है ऐसे फॉर्मूला में लास्टली और क्या क्या प्लान्स हो रहे हैं सिंधी गाने के अलावा और क्या क्या आने वाला है Of course Sindhi गाना तो है ही अलाए जे छानी राजिया releases on World Sindhi Language Day please go stream it please go listen to it like comment share subscribe to my YouTube channel and इसके अलावा Noor and I have written this song called Dil Phadphadaye which I am very very desperate to release मुझे वो बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार है उस गाने का एक वेब सीरीज़ है but we are currently calling that song Baka. Hopefully, if the web series gets picked up by the platform that we're hoping it'll get picked up by, we will be announcing everything about it soon and the release date and everything. I'm also in the video of that web series ka song. It's so cool. And there's another Sindhi song. It's called Ho Jamalo, जिस पर काम अभी शुरू होने वाला है. And है वैसे there are 2 projects जिनके नाम हमने अब तक रखे नहीं हैं so I don't know what to tell you but they're all Hindi stuff they're all Hindi songs हाँ I think कुछ 4 या 5 तो हैं lined up okay thank you so much and all the best thank you so much Shashi